हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। माय डियर फ्रेंड्स, ये होगी आपकी 21 मई की करंट अफेयर्स की क्लास। एंड आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ अच्छी सी चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कल काफ़ी सारे बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आए, क्योंकि मैंने परसों एक मैसेज किया था। इवन दो कल मेरे पास बच्चों ने अपने स्क्रीनशॉट्स भेजे। एक ऐप होती है ग्रेडअप, जिसमें बच्चे केवीएस का पेपर दे रहे हैं। आप सबको पता होगा कि हम यहाँ पे केवीएस पीआरटी की तैयारी कराते हैं और हमने यहाँ पे अपना कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है। तो इस कोर्स में परचेज करने वाले बच्चों ने हमें ये बताया अपना स्क्रीनशॉट भेज के कि पहले उनके जो है मार्क्स 150 में से 80 to 90 बनते थे, लेकिन अब वो स्कोर कर रहे हैं 120 प्लस। और बहुत ही ज़्यादा तारीफ करते हुए, बहुत ज़्यादा खुशी दिखाते हुए उन्होंने कहा कि सर वर्थ है आपका कोर्स। और मतलब ये चीज़ें जान के अच्छा लगता है जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और सामने वाला बच्चा जो है आपको इस तरीके से प्रेज करता है, इस तरीके से बोलता है। इसी वजह से वो स्क्रीनशॉट, वैसे तो मेरे पास 5 स्क्रीनशॉट आए सिर्फ ग्रेडअप पे, उन पे एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा मैं, ठीक है? क्योंकि ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, मतलब मोटिवेशन जब मिलता है तो वो अच्छा लगता है और वो शेयर करना भी बड़ा अच्छा लगता है। तो इस पे भी एक ज़रूर बनाऊंगा। लेकिन एक लड़की ज्योति थी, उसने सबसे पहला भेजा था। वही मैंने कई सारी जगह, आपको पता होगा, आपको कम्युनिटी टैब के जरिए भी मिला होगा, अपनी कम्युनिटी टैब में भी मैंने वो शेयर किया। उसके बाद इंस्टाग्राम जो है हमारा हैंडल, वहाँ पे भी शेयर किया। तो ये अच्छी लगती है, खुशियाँ होती है ना, छोटी छोटी खुशियाँ, ये उनमें से एक थी। तो भाई यही है कि हमारी मेहनत है, जितना हम कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। और अगर आप लोग रिजल्ट दे रहे हैं उसके बाद, तो हमसे ज़्यादा खुश कुछ कोई नहीं हो सकता। वही वाली बात है कि भाई जब हम तैयारी करते हैं 10th क्लास की और 12th क्लास की, और जब हमारे बहुत अच्छे नंबर आते हैं, तो हमारे जो टीचर्स होते हैं स्कूल के, उनसे खुश, उनसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होता है। तो वही चीज़ हमारे साथ हो रही है यहाँ पे। चलिए फ्रेंड्स, आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने ब्लैक फंगस रोग को 19 मई 2021 को महामारी घोषित कर दिया है? Which of the following state government declare black fungus disease as pandemic on 19th May 2021? और ये कर दिया है जी राजस्थान सरकार ने। आपको पता होगा जो ब्लैक फंगस है ये उन लोगों में पाई जा रही है जो कोरोना से ठीक हो रहे हैं। और इसमें एक गड़बड़ हो रही है, जो शुगर पेशेंट है ना, ठीक है, जो शुगर पेशेंट रहे हैं पहले से और वो ठीक हो रहे हैं, उनको ये बीमारी ज़्यादा पाई जा रही है। इसमें 100% तक भी आपकी आंखों की रोशनी जा रही है। बाकी जो जबड़ा होता है ना दांत का, उसको भी निकालने तक की नौबत आ रही है। यहाँ पे देखिए, राजस्थान सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। यहाँ कोरोना से ठीक हुए लोगों में यह बीमारी तेजी से फैल रही है। विशेषज्ञों के अनुसार यह बीमारी कोरोना वायरस से ठीक हुए शुगर पेशेंट्स में अधिक देखी जा रही है। इस बीमारी में पीड़ित की आंखों की रोशनी जाने के साथ साथ जबड़े तक को निकालने की नौबत आ जाती है। बहुत ही खतरनाक बीमारी है और राजस्थान गवर्नमेंट ने तो इसको महामारी घोषित कर दिया है। जो लोग कोरोना से उभर रहे हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, और ज्यादा प्रॉब्लम किनके साथ हो रही है? शुगर पेशेंट्स के साथ, ठीक है? चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए उससे पहले वही है सिंपल सा, मैं हमेशा बताता हूँ, अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो जोरावर क्लासेस का प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद स्टोर सेक्शन पे जाएंगे आप, नीचे की तरफ मिलेगा आपको सबसे, वहाँ पे जाके आप केवीएस पीआरटी का या डीएसएसबी पीआरटी का, दोनों कोर्सेज हैं, हमने दोनों लॉन्च किए हैं, दोनों में एनरोल कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए, ठीक है? सिंपल सा प्राइस मैं बता देता हूँ। यहाँ पे 2999 हमने इसका प्राइस रखा हुआ है, जिसमें हम आपको 300 प्लस वीडियोज ऑफर करते हैं, ओके? उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब कर लिया है तो भैया एक घंटा जो है साइड में बेल आइकन है, इसको दबा लो। बेल आइकन दबाने का दे पर्सनलाइज आएगा, इसको पर्सनलाइज से हटा के ऑल कर लेना। बाकी आप इस नंबर पे अपना नाम लिख के भेज सकते हैं, ताकि हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ सके। वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन तो सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। ये हमारे सोशल हैंडल्स है टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के। इंस्टाग्राम पे हम हर संडे अब लाइव किया करेंगे फेस टू फेस आप लोगों के साथ, और दूसरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पे भी सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको प्रोवाइड की जाती है। दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। माली के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ माली? और ये है आपके मोख्तर ओने, ठीक है? मोख्तर ओने को फिर से माली का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। पहले इन्हें कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था और अब इन्हें फुल टाइम प्रधानमंत्री बना दिया गया। मोख्तर ओने को माली के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। इब्राहिम कीता को हटाने के बाद अगस्त 2020 में उन्हें कार्यवाहक सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था, और अब फिर से उन्हें एज अ फुल रोल प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया है। कहां पे? माली में। क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है?
हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ पाकिस्तान। अब ये क्वेश्चन मैं सिर्फ इसलिए करा रहा हूँ, वैसे मेरे को पाकिस्तान में क्या होता है क्या उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA हम लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, इंडिया का कौन है? इंडिया का आपको पता होगा कि अजीत डोभाल जी हैं, है ना। अजीत डोभाल जी के बारे में आप सभी जानते होंगे, वो हमारे भारत के NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। और जो बालाकोट स्ट्राइक हुई थी उसके बाद जो हमने बदला लिया था उनसे, तो उसमें अजीत डोभाल ने एक अहम भूमिका निभाई थी। और यहाँ पे पाकिस्तान के जो NSA चुने गए हैं वो हैं मोइद यूसुफ, ठीक है। मोइद यूसुफ बहुत ही करीबी बताए जाते हैं इमरान खान के, और अब वो NSA होंगे कहाँ के? पाकिस्तान के। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर अपने विशेष सहायक मोइद यूसुफ को देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। इसके पहले वे 2019 से प्रधानमंत्री इमरान खान के स्पेशल एडवाइजर थे। वे यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में एशिया सेंटर के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। मोइद यूसुफ NSA होंगे पाकिस्तान के, नाम याद रखना है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यानी कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। और ये हम हर साल मनाते हैं पूरी दुनिया में 18 मई को, 18 मई को मनाया जाता है। हर साल 18 मई को दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यानी कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस विश्व भर में म्यूजियमों की भूमिका के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम ने सबसे पहले इस दिन को मनाने पर विचार किया और साल 1977 से ही इस दिन को मनाने की शुरुआत की। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि सबसे पहले कब मनाया गया था? 1977। किसने शुरुआत की थी? ये शुरुआत की थी आपकी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम ने। हम हर साल 18 मई को अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाते हैं। क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। सेंटर की नई एडवाइजरी के अनुसार कोविड-19 वायरस ले जाने वाले एरोसोल हवा में कितनी दूरी तय कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू सेंटर्स न्यू एडवाइजरी, हाउ फार कैन एरोसोल्स कैरिंग द कोविड-19 वायरस ट्रेवल इन एयर। आपको पता होगा कि पहले ये थ्योरी चल रही थी कि जो कोविड-19 का वायरस है एयर में भी ट्रैवल करता है, और अब तो सेंटर ने प्रॉपर एडवाइजरी दे दी है 10 मीटर तक ट्रैवल कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह। मैं 10 मीटर अगर आपको बताऊं तो आप एक मोटा मोटा लीजिए, जो साड़ी होती है ना, वो 5 मीटर की होती है, तो 2 साड़ी कितनी लंबी हो जाती है, मतलब कि वो जो 6 फीट दूरी, मास्क है जरूरी, वो सारी चीज़ें जो हैं अब गड़बड़ होती जा रही है। और इसका सिर्फ एक ही समाधान है कि आप डबल मास्क लगा के ही निकलें अब, ठीक है। एक N95 मास्क और एक सर्जिकल मास्क लगाएं, तभी इससे बचाव जो है संभव है। अदरवाइज ये अब एयर में भी ट्रेवल कर रहा है 10 मीटर तक, सोच के देखो। 19 मई 2021 को जारी केंद्र की नई सलाह में कहा गया है कि एरोसोल कोविड-19 जो है कि प्रमुख ट्रांसमिशन मोड में से एक 10 मीटर तक हवा में यात्रा कर सकता है। छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है, और स्टार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। जुलाई 2021 में श्रीलंका दौरे के दौरान टीम इंडिया के कोच कौन होंगे? हु विल बिकम द कोच ऑफ टीम इंडिया ड्यूरिंग द टूर ऑफ श्रीलंका इन जुलाई 2021? और ये होंगे वन ऑफ माई फेवरेट, राहुल द्रविड़। मेरे मुंह से राहुल गांधी निकलने वाला था अभी। राहुल द्रविड़ होंगे अब कोच, और आपको पता होगा वो किसको रिप्लेस करने वाले हैं? रवि शास्त्री को रिप्लेस करने वाले हैं, जो एट प्रेजेंट इंडियन टीम के कोच हैं। भारत के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ जुलाई 2021 में श्रीलंका के खिलाफ सीमित ओवरों की श्रृंखला के दौरान टीम इंडिया के कोच होंगे। टीम के साथ बल्लेबाजी सलाहकार के रूप में काम करने के बाद भारतीय टीम के साथ द्रविड़ का यह दूसरा कार्यकाल होगा, ठीक है। सेकंड इनिंग होगी एज अ, मतलब जो हेल्प करने वाले होते हैं उसमें। तो नए कोच राहुल द्रविड़। क्वेश्चन नंबर 7। एक नए अध्ययन के अनुसार एंटार्क्टिका किस वर्ष तक जलवायु परिवर्तन बिंदु पर पहुंच जाएगा? ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू अ न्यू स्टडी, बाय विच ईयर विल एंटार्क्टिका रीच द क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट पॉइंट? ये है जी 2060, 2060 तक जो है ये अनुमान लगाया गया है कि अगर आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट एमिशन ऐसी इसी रफ्तार से रहा तो 2060 तक एंटार्क्टिका क्लाइमेट चेंज पॉइंट तक पहुंच जाएगा, जिसके बाद जो इसके समुद्र के आसपास के जितने भी शहर हैं या सिटीज हैं वो पानी में डूबने लगेंगे। प्रकृति पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चलता है कि एंटार्क्टिका बर्फ की चादर लगभग 2060 तक एक टिपिंग पॉइंट तक पहुंच सकती है। इसका मतलब यह है कि यदि वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन वर्तमान दर पर जारी रहता है तो एंटार्क्टिका आइस शीट एक अपरिवर्तनीय वैश्विक समुद्र स्तर वृद्धि की ओर अग्रसर एक महत्वपूर्ण सीमा को
पार कर जाएगा बाय 2060। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अपने आप में। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 8। केंद्र सरकार ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपनी प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट वापस लेने को कहा है? विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैज सेंट्रल गवर्नमेंट आस्क्ड टू विड्रॉ इट्स प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट? और ये व्हाट्सएप को कहा है, आपको पता होगा फरवरी में भी ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन इन्होंने फिर क्या किया था, व्हाट्सएप ने वो चीज़ आगे जो है पोस्टपोन कर दी थी और अब मई में जाके वो फिर से कर रहे हैं इस चीज़ को। तो इसी के लिए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्हाट्सएप को एक नोटिस भेजकर अपनी अद्यतन गोपनीयता नीति को वापस लेने के लिए कहा है। मंत्रालय ने नोटिस का जवाब देने के लिए व्हाट्सएप को 25 मई तक का समय भी दिया है। क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। कौन सी संस्था स्टेट ऑफ द इकोनॉमिक्स रिपोर्ट जारी करती है? विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द स्टेट ऑफ द इकोनॉमिक रिपोर्ट? और ये करती है आपकी भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर से ध्यान रखो, स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट। भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक अपनी मासिक बुलेटिन के साथ अर्थव्यवस्था की स्थिति रिपोर्ट भी जारी करता है। अप्रैल महीने की हालिया रिपोर्ट के अनुसार इसने कहा है कि वास्तविक अर्थव्यवस्था पर दूसरी लहर का प्रभाव पहली लहर की तुलना में अब तक सीमित प्रतीत होता है। मतलब कि ज्यादा नुकसान इसने अर्थव्यवस्था को नहीं पहुंचाया जिसने जो फर्स्ट वेव ने पहुंचाया था। इसने अप्रैल 2021 में जीएसटी के उच्चतम संग्रह पर भी प्रकाश डाला है। तो अर्थव्यवस्था की स्थिति रिपोर्ट, यानी कि आपकी अगर इंग्लिश में बात करूं मैं, तो स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? आरबीआई। आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ग्रेट सिकंडा हैचिंग को हाल ही में जो चर्चा में रहा है, किस देश में होने वाली प्रक्रिया है? ग्रेट सिकंडा हैचिंग विच वॉज मेकिंग इन न्यूज रिसेंटली इज अ प्रोसेस ऑकरिंग इन विच स्टेट? और ये है जी अमेरिका, यूएसए। नाम याद रखना, ग्रेट सिकंडा हैचिंग। ठीक है, ये कहां पे हो रही है जो आजकल सुन रहे हैं आप न्यूज में? अमेरिका में। वुड एक्स या ग्रेट ईस्टर्न वुड सिकंडा का समूह है जो पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में फैला है। एक सिकंडा जो कि सच्चे कीड़ों क्रम में एक कीट है, वे छोटे कूदने वाले कीड़े जैसे लिफ होपर या फ्रॉग होपर के समान है। कीड़ों की भीड़ के लिए 17 साल के जीवन चक्र के दौरान अलग अलग समय पर अलग अलग वुड निकलते हैं। वुड एक्स, जिसे अन्यथा 2021 के ग्रेट सिकंडा हैचिंग के रूप में भी जाना जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में मई के अंतिम सप्ताह और जून के पहले सप्ताह में होने की उम्मीद है। तो कहां पे ग्रेट सिकंडा हैचिंग जो है कहां पे है? अमेरिका, ये याद रखना है। सो दीज आर द टॉप 10 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आई होप यू लाइक इट। एंड भाई देखो, PYQ हम करा रहे हैं, जो उम्मीद थी हमें वो तो आपने दी नहीं है। जो सुबह आपको पता होगा कि सुबह 9 बजे से लेके और लगभग 12 बजे तक आपका चलता है, जिसमें हम 100 क्वेश्चंस आपके डिस्कस करते हैं। और वो क्वेश्चंस आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स होते हैं जो DSSB में आए हैं। और इसका कोई मतलब नहीं है कि वो DSSB में आए हैं तो KVS वालों के लिए फ़ायदा नहीं पहुंचाते हैं। देखिए, इसमें जो 100 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आपकी मैथ्स आती है, इसमें आपकी रीजनिंग होती है, हिंदी होती है, इंग्लिश होती है और होती है आपकी GS। तो ये सारे के सारे जर्नल पेपर कहे जाते हैं। जर्नल सब्जेक्ट्स हैं जो हर पेपर में आते हैं और इनका लेवल भी सेम होता है, चाहे वो KVS हो चाहे वो DSSB हो। तो हम इसका PYQ करा रहे हैं और PYQ इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भाई ये सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ये बेस्ट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं बाय DSSB। ठीक है, और यही घूम फिर के वही 200 क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स के, वही 200 क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग के, वो घूम फिर के अपने डिजिट्स बदल के बार बार पेपर में आते रहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है। आज हमारा 9 बजे 5वां इसका सेशन होगा, 5वीं इसकी क्लास होगी और हम आपके साथ 32 क्लासेज शेयर करेंगे। अब पहले तो भाई मुझे थोड़ा सा डिमोटिवेशन हुआ था, लेकिन अब मैं यही सोच रहा हूँ, जिसको देखना है देखो, जिसको नहीं देखना है मत देखो, क्योंकि हमारे साथ 500+ स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं जो हमारे कोर्स में, यानी कि वो सीरियस स्टूडेंट्स हैं। और इतने ही 500 स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब के साथ भी जुड़े हुए हैं जो हमारे साथ यूट्यूब से तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे लिए भाई साल भर में 1000 बच्चे बहुत हैं। इन 1000 में से अगर हमारे 100 बच्चे भी लग जाते हैं KVS में या DSSB में तो हम धन्य हो जाएंगे 100 बच्चों की हेल्प करके। चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर। अगर आप चाहते हैं तो 9 बजे हमारी PYQ वाली क्लास में जुड़ सकते हैं।